Welcome and hello guys. My name is Ravin. Welcome to GIC YouTube channel. So today I will discuss bending stress in beam. ठीक है, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम में हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं. ठीक है, जब आपसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमेशा आता रहता है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ें लेकर हम इसमें करेंगे. जैसे मान लो आपके पास कोई बार है या प्रिज्मेटिक बार है, बेटा इस पर क्या है, अलग अलग तरीके यानी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में किसी भी डायरेक्शन में आपके पास क्या लिया है, लोड लगा हुआ है. ठीक है, लोड या मोमेंट लगाया है, स्ट्रेस लगाया, जो भी कह सकते हैं, मोमेंट लगाए. तो ये आपके पास मोमेंट लगा है. इस मोमेंट का बेटा क्या होगा, एक तरफ तो आप देखोगे, एक तरफ देखोगे बेटा ये क्या जाएगा, ये एक तरफ टेंशन जाएगा बेटा, एक तरफ क्या होगा, कंप्रेशन. जैसे ये बोलूँ, इस बॉडी को देखो, इस बॉडी को देखता हूँ तो आपको क्या दिखेगा, इस बॉडी को देखता हूँ, इस तरह से आपके पास क्या है, एक्सिस से भी मोमेंट लगा हुआ है. ठीक है, तो आप ये मोमेंट देखो, इस तरीके से मोमेंट लग रहा है, यानी कि आपके पास ये कंप्रेस हो रहा है. क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है. और ये क्या आ रहा है आपके पास, ये टेंशन, यानी कि ये एक्सटेंड होगा. ठीक है, तो ये देखो कंप्रेस हुआ नहीं हुआ. जैसे इस पर मैं लगा दूं ऐसे मोमेंट, तो ये कंप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होगा. और ये वाला जो पोर्शन होगा, जो अपोजिट टाइप इसके मोमेंट के है, ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा. सिमिलरली इसमें भी है आपके पास, ऐसे कंप्रेस होगा, ये इंक्रीज होगा. ये देखो ऐसे कंप्रेस होगा, ये इंक्रीज होगा. ये देखो ये कंप्रेस होगा, ये इंक्रीज. तो मैं कहूँ ये वाला पोर्शन उठाता हूँ, ये वाला. ठीक है, ये नीचे देखो कंप्रेस हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है. तो नीचे वाला पोर्शन, ये आपके पास रेड वाला एरिया दिख रहा है, रेड वाला एरिया, रेड वाला आपका कर दिख रहा है, ये ओरिजिनल बार था. क्या ओरिजिनल, उसकी लेंथ क्या थी आपके पास, बी और क्या थी, डेप्थ डी था. बी आपके पास विड्थ था और डी के आपके पास डेप्थ, ओरिजिनल है. लेकिन जब मोमेंट लगने के बाद अब क्या किया, ये कंप्रेस कर गया. इसका मतलब इसमें कंप्रेशन आ गया. क्या आ गया, इसमें कंप्रेशन आ गया, ये कंप्रेस कर गया. तो ये गया कंप्रेशन. और ये हो गया आपके पास टेंशन. क्या होगा, टेंशन. इसमें टेंस कर गया, यानी इसके देखो डायमेंशन देखो, बीट था, कुछ इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, डेल बी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो गई, मतलब टेंशन हो गया. तो ऐसे बीम क्या करेंगे, वो लोडेड बीम कराएंगे. क्या बनाएंगे, लोडेड, यानी मोमेंट पे क्या है, लोड दिया है, मोमेंट पे क्या कर रहा है, चीज़ें हो रही हैं, समझना चाहिए. तो ऐसे बीम क्या हो जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और हमें कंप्रेसर और टेंशन दोनों देखेंगे आपके पास किस बीम में कैसा हो रहा है. वहीं से हम मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेंगे. क्या लेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. तो ये तो कंसेप्ट था आपके पास, कैसे बीम लोड लग रहा था, कैसे कंप्रेशन होगा और कैसे टेंशन है. यानी एक जगह कंप्रेशन मिलेगा, दूसरी जगह अपोजिट अपने आप क्या मिलेगा बेटा, वहां पर टेंशन मिलेगा. यहाँ कंप्रेशन मिला, टेंशन मिला. अगर ये कंप्रेशन था तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, टेंशन होता है. इसका मतलब एक दूसरे क्या है, ये कंपोनेंट यानी पूरक है. क्या है, पूरक. एक कंप्रेशन तो दूसरा टेंशन, दूसरा टेंशन दूसरा कंप्रेशन. ठीक है, ऐसे आपके पास मिलता जाएगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टेंशन मिलेगा, कंप्रेशन मिलेगा. एक बॉडी पर आप कोई एलिमेंट एरिया लेते हैं तो उस पर टेंशन भी मिलेगा, कंप्रेशन. डिपेंड करता है कैसा लोड लगा है, किधर टेंशन मिलेगा, किधर कंप्रेशन मिलेगा. ये हो गया. चलो आगे एक चीज आता है, जो कॉन्सेप्ट आता है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्योर बेंडिंग. क्या, प्योर बेंडिंग. तो इसका मतलब प्योर बेंडिंग का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट देख लो. प्योर बेंडिंग का मतलब होता है जहां पे बेटा शियर स्ट्रेस ना हो. क्या ना हो, शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए. प्योर बेंडिंग का मतलब हो गया शियर स्ट्रेस शुड बी जीरो. शियर स्ट्रेस मस्ट बी जीरो. ठीक है, क्या हो जाए, मस्ट बी जीरो. तो वहां पे हो जाएगा क्या, शियर स्ट्रेस. क्या हो जाएगा, शियर, या नो शियर स्ट्रेस में लिखो, नो शियर स्ट्रेस में शियर स्ट्रेस होगा ही नहीं. तो क्या हो सकता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा, डी एम अपान, ये पढ़ाया था हम लोगों ने, डी एम अपान डी एक्स इक्वल टू क्या था, शियर. ठीक है, मोमेंट का डिफरेंशिएट करते थे, क्या मिलता था, शियर. क्या मिलता था, शियर. हम लोगों ने एस एफ डी बी एम डी पढ़ा था, इसमें ये फॉर्मूला का जिक्र किया था. क्या किया था, इस फॉर्मूला का जिक्र किया था. अब बताओ, शियर फोर्स जीरो हो गया, शियर फोर्स ही जीरो हो गया बेटा. शियर फोर्स क्या हो गया, जीरो. जब शियर फोर्स ही जीरो हो गया, इसका मतलब आपके पास क्या बचेगा, यहां से ये हो जाएगा डी एम अपान डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो. जब डी एम अपान डी एक्स की वैल्यू जीरो हो गया तो मतलब एम क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट. क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, जीरो कांस्टेंट हो जाएगा, एम क्या आ जाएगा, वैल्यू कांस्टेंट. क्या आ जाएगा, कांस्टेंट. यानी अब ये समझ में आया कि अगर प्योर बेंडिंग हो तो शियर स्ट्रेस जीरो होना चाहिए, जरूर जीरो होना चाहिए. और बेंडिंग मोमेंट क्या है, मोमेंट क्या होना चाहिए,
कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो दूसरा पॉइंट यहीं से लिख लो, ठीक है, मोमेंट मस्ट बी कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डबल या ट्रिपल स्टार दे दो, हर एग्जाम में पूछ लेता है ये, ठीक है। प्योर बेंडिंग मोमेंट में क्या मोमेंट कांस्टेंट होता है, शियर फोर्स जीरो होता है, ठीक है। मोमेंट कांस्टेंट होता है और शियर फोर्स जीरो होता है, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मोमेंट कांस्टेंट होगा, मोमेंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, और शियर फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो शियर फोर्स जीरो हो गया, बेंडिंग मोमेंट क्या हो? कांस्टेंट हो गया। समझ आया? नहीं समझ आया तो फिगर समझ लेना, आप लोग फिगर समझ लोगे। देखो जैसे एक बीम दे रखा है, क्या दे रखा है? एक बीम दे रखा है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा, प्योर बेंडिंग कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, ठीक है। ये बीम है, इस पे एक लोड दे रखा है, क्या दे रखा है? लोड, लोड P, और ये भी क्या दिया है? P, ठीक है। तो इसका रिएक्शन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? लेंथ आपके पास दे रखा है, मान लो टोटल लेंथ कितना दिया है? ये दिया है बेटा यहाँ से x, और ये भी दिया है मान लो यहाँ से x है, और टोटल लेंथ दिया है आपके पास l, यहाँ से l लेंथ है। कितना लेंथ है? l लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, टोटल लेंथ l है। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है? क्या निकालना है? ठीक है, देखो इसका निकाल लो रिएक्शन। रिएक्शन क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से P, 2P नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है? 2P, और टोटल कितना है ये? तो मतलब कि 2P बेटा हर जगह आपके पे इक्विवेलेंट है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? P लगेगा, निकाल लेना, निकाल कर देख लोगे तभी उतना ही आएगा, ठीक है। P क्या लग रहा है इस पर? रिएक्शन। क्या इसका शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। शियर फोर्स डायग्राम बनाऊं तो बच्चों शियर फोर्स डायग्राम ऐसे बनेगा आपके पास, तो अब बताओ P बेटा कहाँ लग रहा है? लोड। शियर फोर्स में हमेशा क्या लोड देखेंगे? क्या देखेंगे? लोड। शियर फोर्स में है, मैंने क्या देखा? लोड। जब लोड देख रहे हैं तो लोड देख रहे हैं तो लोड आपके पास कहाँ जा रहा है? ये देखो लोड ये देखा P वैल्यू अपने ऊपर गया, यहाँ तक कोई नहीं था आपके पास, P वैल्यू क्या आ गया? नीचे आ गया, थोड़ा सा पहले बन गया, ठीक है। यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा है, कहीं नहीं होगा आपके पास। यहाँ पे देखो, यहाँ पर नीचे गया और P क्या गया? नीचे, और P ऊपर चला जाएगा। ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया, ठीक है। नहीं तो हर सेक्शन पे एक्स निकाल के देखो, सब कुछ बता रखा हूँ मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे काटोगे एक्स पे, P ऊपर, नीचे माइनस P, टोटल प्लस P माइनस P करके जीरो, यानी इस सेक्शन में आपके पास शियर स्ट्रेस जीरो मिलेगा। तो शियर स्ट्रेस देखो यहाँ पे जीरो मिला, क्या मिला? इस सेक्शन में जीरो मिल गया। ये प्लस P है और ये माइनस P है, यहाँ पे P। इसका बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, P यहाँ से x डिस्टेंस लेंगे, P इंटू एक्स, स्ट्रेट लाइन जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, स्ट्रेट लाइन। पॉजिटिव एम P है तो यहाँ से कितना जाएगा आपके पास? ऐसे देखो, यहाँ से गया आपके पास P इंटू एक्स, तो P इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू यहाँ पे जाएंगे x पर, तो Px आपके पास क्या जाएगा? बेंडिंग मोमेंट ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे x डिस्टेंस पे बैठ गए आप, ठीक है, x डिस्टेंस में बैठ गए, P इंटू टोटल कितना है यहाँ पे? x, और P इंटू क्या है आपके पास? यहाँ पे टोटल ये डिस्टेंस x माइनस ये वाला आ गया, समझ आया? ये मान लो आपने y डिस्टेंस पे लिया है, तो P इंटू वाई मोमेंट आ जाएगा आपके पास, P इंटू वाई माइनस P इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, P माइनस इंटू P माइनस वाई प्लस P इंटू एक्स, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, तो आपके पास P इंटू एक्स आपके पास क्या बचा? मोमेंट। यानी ये P इंटू एक्स हर जगह क्या होगा? यहाँ तक सेम होगा आपके पास, यहाँ तक क्या गया? P इंटू एक्स, इसके बाद ऐसे आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इस डायग्राम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इसका मतलब यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ मोमेंट कांस्टेंट हो गया, ये देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंट कांस्टेंट नहीं है? कांस्टेंट है, पूरे एरिया में कांस्टेंट है मोमेंट। इसका मतलब क्या? ये प्योर शियर है। क्या है? प्योर शियर। क्या है? प्योर शियर, समझ आया? तो ये हो जाएगा प्योर शियर। क्या हो जाएगा?
ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट लिया है, कैसे निकालते हैं उसको निकाल के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, सब कुछ वैसे ही आपके पास मिलता जाएगा। डायग्राम बनाते जाओ। यहाँ पे देखो बेंडिंग मोमेंट क्या है, पूरे इसमें एरिया में कांस्टेंट है। तो जहाँ जहाँ आपके पास ओवर हैंगिंग कंडीशन दिया हो वहाँ वहाँ आपके पास बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखना आप। चलो ये तो कॉन्सेप्ट हो गई क्या, प्योर शियर प्योर बेंडिंग मोमेंट का, प्योर बेंडिंग मोमेंट का। अब मान लो आपके पास बीम में कोई लोड लग रहा है, तो ये आपके पास था पहले का पहले बीम, जिसका न्यूट्रल एक्सिस क्या आ जाएगा बेटा, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे ना तो टेंशन होगा ना तो कंप्रेसर होगा। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ना तो टेंशन होगा ना तो कंप्रेसर होगा। ठीक है, नाइदर टेंशन नॉर कंप्रेसर। किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंटर से जाएगा, बीच से जाएगा, उस पॉइंट पे जाएंगे ना तो हमको न्यूट्रल मिलेगा, ना तो हमको टेंशन मिलेगा ना तो कंप्रेसर मिलेगा। पर जैसे ऊपर नीचे जाएंगे तो मे भी क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, टेंशन होता है। दूसरा बीम बनाता हूं इस तरीके से, जी नीचे वाले पोर्शन में क्या मिलेगा आपको, टेंशन, ऊपर वाले पोर्शन में क्या मिलेगा, कंप्रेशन। बिल्कुल सही है ना। अब आपके पास ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस क्या है, एक न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल वो एक्सिस है ना तो इस पर टेंशन मिलेगा ना तो कंप्रेशन, ये लिखा हुआ है। ये न्यूट्रल एक्सिस क्या है, ना तो इस पर टेंशन मिलेगा ना कंप्रेशन। ठीक है, तो इस एक्सिस पर अगर मैं इसका कर्व निकालूं तो आपको इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं, इसे वर्टिकल, तो देखो इस पर टेंशन मिलेगा तो इसमें क्या मिलेगा, कंप्रेशन मिलेगा, ऐसे। समझा, ये लाइन पहले था, अब ये लाइन क्या गया, थोड़ा सा इधर हो गया होगा, इसको थोड़ा सा ऐसे किया होगा तो ये लाइन इधर चला गया होगा, ये वाला पोजीशन आ गया। ये ओरिजिनली था क्या था आपके पास, मान लो इसने पॉइंट पे मैंने क्या लिया था, ए डैश। तो अब ये पहले था आपके पास, ये तो ए था, ये भी ए था, अब ये नया ए डैश आ गया, ये नया ए डैश आ गया, इसे ए मान लो। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा ये टेंशन में चला गया, उतना क्या चला जाएगा, कंप्रेशन में चला गया। ठीक है, तो ऐसे आपके पास फिगर देखने को मिलेंगे, ऐसे कोई टेंशन में होगा, ठीक है, कोई टेंशन में होगा, जैसे पॉजिटिव ले लेंगे टेंशन में, अगर कहीं कंप्रेसर में दिया होगा उसे क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे कंप्रेसर में। अगर दब रहा है वो तो निगेटिव हो जाएगा, अगर तन रहा है वो, ठीक है, लेंथ उसकी बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए और इसी को लेकर क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंशन का पॉजिटिव मिलेगा और कंप्रेशन को हमेशा निगेटिव मिलेगा। चलिए बच्चे आगे, अभी ये आपको समझना था, एक चीज़ आपसे पूछता है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो आपके पास क्या टेंशन और कंप्रेशन, बोलोगे कुछ नहीं होगा क्योंकि उस मोमेंट पर कोई रहेगा। देखो ये यही तो न्यूट्रल एक्सिस है, क्या ये यही तो न्यूट्रल एक्सिस है, यही तो न्यूट्रल एक्सिस है जिसपे क्या ना तो कंप्रेशन मिला ना तो टेंशन मिला, यही न्यूट्रल एक्सिस है। इसके ऊपर जाएंगे तो कंप्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे आएगा तो टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या मिलेगा हमको, ना तो टेंशन मिलेगा ना तो कंप्रेशन मिलेगा। चलो मेन बात करते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग। क्या, इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग, ये आपको रगों रगों में बसना चाहिए ये फार्मूला। ठीक है, क्या बनना चाहिए, रगों रगों में बसना चाहिए फार्मूला। तो सिग्मा बाई वाई बराबर एम बाई आई बराबर ई बाई आर। ठीक है, ये फार्मूला आपको पूरे रगों में हमेशा बसना चाहिए, सिग्मा बाई वाई बराबर एम बाई आई बराबर ई बाई आर। ठीक है, यही है इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग। अब आपको चीज़ें बताओ, क्या क्या चीज़ें क्या क्या गिवन है ये आपको पता होनी है। एम आपके पास क्या दिया है, ये दिया है मोमेंट, क्या है, बेंडिंग मोमेंट। क्या दिया है, बेंडिंग मोमेंट।
ये बेंडिंग मोमेंट आपके पास दिया होगा, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और आ जाओ क्या दिया है, सिग्मा आपके पास क्या है, सिग्मा, सिग्मा आपके पास है स्ट्रेस, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या बोलेंगे हम लोग, ये सब बेंडिंग की बात हो रही, बेंड हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है मतलब बेंड, तो बेंडिंग स्ट्रेस आपके पास ये गिवन हो गया। और एम हो गया, और क्या हो, आई, आई क्या हो गया आपके पास, आई हो गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम ओ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। और आपके पास ई क्या हो गया आपके पास, ई हो गया आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आर क्या हो गया आपके पास, आर आपके पास हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर 1/r इसका मतलब क्या होता है, ये होता है कर्वेचर, ये होता है बेटा कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर को बोलेंगे और 1/r को बोलेंगे कर्वेचर, ठीक है। वाई, वाई आपके पास क्या है, वाई, वाई आपके पास है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस ऊपर जाना नीचे जाना वो आपके पास वाई डिसाइड करेगा, ठीक है। इनको आप अच्छे तरीके से लिखो और इसे याद रखना है क्या क्या है ये चीज़ें, सिग्मा बाई वाई बराबर एम बाई वाई बराबर ई बाई आर, ठीक है, सिग्मा बाई वाई बराबर ई बाई आई बराबर सिग्मा बाई वाई, सिग्मा बाई वाई बराबर एम बाई आई बराबर ई बाई आर। अब आता है आपके पास सेक्शन मॉडुलस, नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं कैपिटल जेड या जेड से डिनोट करते हैं हम लोग। जेड जो होता है आपके पास, जेड जो होता है बेटा ये होता है आपके पास ये होता है आई बाई वाई मैक्सिमम, ठीक है, आई बाई वाई मैक्सिमम ये होता है क्या, सेक्शनल, सेक्शन मॉडुलस, क्या होता है सेक्शन मॉडुलस। चलो जैसे निकालो एक एग्जांपल लेते हैं, सेक्शन मॉडुलस निकालना है, ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, जिसकी साइड दिया है ए, इसका सेक्शन मॉडुलस कितना होगा ये निकालना है। तो सेक्शन मॉडुलस को फॉर्मूला हमको पता है कि बेटा जेड बराबर क्या होता है आई बाई वाई मैक्सिमम, आई इसका आपके पास पता है कितना होगा, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस क्या है ये, इसका न्यूट्रल एक्सिस ये है, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। न्यूट्रल एक्सिस मतलब कि बराबर सेम टू सेम ऊपर नीचे, जितना ऊपर इतना नीचे, न्यूट्रल एक्सिस हो गया। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं आपके a⁴ डिवाइड बाई 12, देखो सब यूज होगा। वाई मैक्सिमम क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, यहाँ तक जाएंगे तो मिलेंगे, ठीक है, यही वाई मैक्सिमम है, क्या है, कितना डिस्टेंस होगा, ये टोटल ए है तो ये कितना होगा a/2, ठीक है, तो यहाँ से a/2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब बताओ कितना आ जाएगा,
देखो 12 आपके पास a बाई 12 यानी कि a कट जाएगा तो a क्यूब आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 बटे करेक्ट करेंगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 6 आ जाएगा आपके पास, सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, सर्कल के लिए बताओ, सर्कल के लिए सेक्शन मॉडुलस कितना होगा, जिसकी डायमीटर क्या दिया है d, इसकी डायमीटर दिया है d। ठीक है, अब इसके लिए बताओ कितना होगा, क्या सेक्शन मॉडुलस फॉर्मूला पता है, आई कितना होगा इसका, आई हो जाएगा पाई डी के पावर 4 डिवाइड बाई 64। ठीक है, अब बताओ इसका मैं बोलूँ न्यूट्रल एक्सिस ये होगा, जब बीचों बीच ये हो गया, यहाँ से आ जाओ मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस जाओ, ये बताओ रेडियस हो गया ना, ये रेडियस मतलब d/2, तो अब यहाँ पे d/2 रख दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा d से d कट जाए तो पाई d क्यूब, ये 32 आ जाएगा आपके पास सेक्शन मॉडुलस। ऐसे आप सेक्शन मॉडुलस क्या करेंगे, कंप्लीट किया से आप चीज़ों के लिए कैलकुलेट सकते हैं। ठीक है, आई डिवाइड बाई वाई मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम कहाँ से होगा, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होगा मैक्सिमम। ठीक है, ऊपर चाहे नीचे जैसे क्वेश्चन बोले, मैक्सिमम डिस्टेंस जाना है आपको, क्या जाना है, मैक्सिमम डिस्टेंस जाना है जहाँ पे हो। तो ये आपके पास क्या है, सेक्शन मॉडुलस को कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी चीज़ें आती हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक हेडिंग और आता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, सिग्मा बाई वाई बराबर एम बाई आई। ठीक है, तो ई बाई आर भी होता है, लेकिन मैंने दो सेक्शन को लिया, दोनों लिख लिया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे और तरीके से। तो देखो सिग्मा, अब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर m बाई आई डिवाइड बाई वाई। ठीक है, अरे y इधर ले आओगे, इसको नीचे कर दो, ये आ गया, y ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो z है, ये क्या है आपके पास m अपान, अभी तो z पड़े थे सेक्शन मॉडुलस, इनर्शिया अपान आई वाई, ये आ गया। तो आपके पास मोमेंट आ गया, कितना आ गया, सिग्मा जेड, कितना आ गया मोमेंट, सिग्मा जेड। ठीक है, यही है आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एम को बोलेंगे हम लोग, सिग्मा जेड जो आएगा इसे बोलेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास ये हो गया सिग्मा जेड, क्या जाएगा सिग्मा जेड, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये भी है, कभी मान लो आपसे टपक जाए एग्जाम वगैरह मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया। चलो ये आपके पास पता हो गया चीज़ों को लेकर। एक क्वेश्चन करते हैं आपसे, जो क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बराबर। ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, एक अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन दिया है, क्या दिया है, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन दिया है। अनसिमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, ये लेंथ बड़ा होगा कोई तो क्या हो जाएगा ये छोटा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल, ये देखो थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा हो गया। अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन दिया है, जिस पे दिया है, जिसकी डेप्थ दिया है पूरा 300 mm, कितना दिया है 300 mm, पूरी डेप्थ यहां से लेके यहां तक पूरी डेप्थ कितना दिया है 300 mm। और क्या दिया है आपसे, फ्लैंज स्ट्रेसेस डेवलप एट द टॉप एंड बॉटम 1200 एंड 300। टॉप पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, टॉप पे कितना है 1200 और बॉटम पे आपके 300। ठीक है, मान लो स्ट्रेस दिया है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट क्या दिया है इसके पास kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी दिया kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम। ठीक है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम
द टॉप। ठीक है, टॉप से कितना न्यूट्रल एक्सिस होगा ये निकालना है। तो बच्चों इसमें देखो क्या कंसेप्ट है, आपके पास मैक्सिमम दिया है, मिनिमम दिया है, तो इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं। तो ये क्या होता है, आपको डेप्थ पूछा है ना, तो इसको भी हटाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा क्या पूछा है। अब इसके आगे यहीं से ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास टोटल है। अब इस पे टेंशन लग रहा है, कितना टेंशन लग रहा है, तो पक्का कहीं ना कहीं कंप्रेसर लगेगा। यही तो स्ट्रेस का डायग्राम बनाया था मैंने, मैक्सिमम स्ट्रेस। ये 1200 कितना दिया है, 1200, इस पे मिनिमम लग रहा है आपके पास 300। तो मान लिया मैंने टॉप से पूछा है कितना डिस्टेंस है, इसे मान लो x, कितना हो गया, टॉप से कितना डिस्टेंस है x, यही पूछा है, x की वैल्यू निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस दिया कितना 300, मैंने टॉप से ले लिया x, तो ये बचेगा आपके पास 300 माइनस एक्स। टोटल के जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 300 तो मिलेगा। आपने ऊपर से x ले लिया तो बचा कितना, 300 में से x घटा दीजिए, नीचे वाला उतना बचा आपके पास। ठीक है, तो क्या ये सिमेट्रिक आपके पास ट्रायंगल फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है इस तरह से। तो एक इस तरह से आपके पास फॉर्म में ट्रायंगल बन रहा है ना। इसका मतलब अब सिमेट्रिकल समरूप त्रिभुज पढ़े हैं, समरूप त्रिभुज या सिमेट्रिकल ट्रायंगल पढ़े हम लोग। तो अब हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं इसका साइड का टोटल लेंथ डिवाइड बाई ये, इसका साइड का टोटल लेंथ डिवाइड बाई ये। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हैं आप लोग ना, सिमिलर ट्रायंगल में ये हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई एक्स, इसके लिए सिमिलर ट्रायंगल में हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 300 माइनस एक्स। तो यहाँ से 2 शून्य बटा 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ से 3 कटेगा, यहाँ 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 4x बराबर x। ठीक है, इधर ले आओ, कितना हो जाएगा आपके पास 5x, 5x बराबर कितना हो जाएगा 1200। तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1200 डिवाइड बाई 5। यहाँ से करो कितना जाएगा, 5 2 10, कितना बचा 2, 5 चौके 20, 240 mm कितना बचेगा, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई कितना 240 mm आ गई। यहाँ से इसकी लेंथ जो होगी 240 mm होगी, और ये कितना हो जाएगा 60 mm हो जाएगा। समझ आया। इसका मतलब कर्व ऐसे बनेगा, इसका मतलब कर्व कैसे बनेगा ये तो आपके पास पता है। ठीक है, ये टेंशन लग रहा है, ऐसे आपके पास बन जाएगा कर्व। क्या बनेगा, ऐसे। ये कितना हो गया डिस्टेंस, ये हो गया आपके पास 240, और ये कितना हो गया 60, टोटल 300 हो गया। तो x से कितना डिस्टेंस पूछा था, टॉप से 240 mm आएंगे, जहाँ पे आपके क्या मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस क्या मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस। समझ आए चीजें। तो अगर आपसे मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हो, ऊपर मिनिमम स्ट्रेस दिया हो, आपसे पूछे कभी जाके इसका न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा, टोटल विड्थ दिया हो किसी भी सैंपल का, ठीक है, तो ये डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे इसमें मैक्सिमम कितना है, इधर मिनिमम कितना है। मान लो आपसे पूछा कि कितना डिस्टेंस बॉटम से होता, तो बॉटम से एक्स ले लेते हम लोग। ठीक है, बॉटम से एक्स ले लेते, बाकी आप घटा के लिख दो कितना आ जाएगा, उसमें 300 माइनस समथिंग है। तो वैसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर आपसे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछता है, क्या पूछता है, कैलकुलेट करने के पूछेगा, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो बेटा कोई बीम दिया होगा, बीम के साथ क्रॉस सेक्शन भी दिया होगा, क्या दिया होगा, क्रॉस सेक्शन भी दिया होगा। सपोज एक आपके पास दे रखा है कि ये कैंटिलीवर बीम है, क्या है ये कैंटिलीवर बीम है,
जिस पे एक लोड लगा है, क्या लगा है, लोड, ठीक है, ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर का। और ये बीम जिस पे रखा है वो क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है, कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ऐसे, जिसकी विड्थ है ये, इसकी हाइट है। ये बीम है, ये बीम जिस पे रखा गया ना, रेक्टेंगुलर बीम पे रखा गया लोड ऐसे, ठीक है, तो विड्थ है, हाइट है। और आपसे पूछा है, ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, क्या पूछा है, फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो सिग्मा मैक्सिमम पूछा है, स्ट्रेस कितना होगा ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, आपने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, सिग्मा बाई वाई बराबर एम बाई आई। मैक्सिमम पूछा है तो सभी कुछ मैक्सिमम लेंगे, तो मैक्सिमम आपके पास ये मैक्सिमम लेना है, ये भी मोमेंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, वाई भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, आई तो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, समझ आया। तो ये आपके पास मिलेगा सिग्मा। तो सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू कितना आ जाएगी आपसे, सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वाई मैक्सिमम इंटू एम मैक्सिमम डिवाइड बाई आई, ये आपके पास एम मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है। अब मोमेंट लेंगे, मोमेंट इसका क्या आएगा, मैक्सिमम मोमेंट आपको पता है इसका क्या आएगा, मैक्सिमम मोमेंट क्या आएगा, इसका लेंथ एल दिया ये, ठीक है। इसका आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बीएमडी डायग्राम पढ़ाया होगा, सब में मैक्सिमम, मैंने एक एक लाइन का लिखा हूँ, सबका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आता है, ठीक है। मतलब याद रखना, यही तो आपके पास करना आना चाहिए। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस बीम का आना चाहिए, कोई भी बीम दिया होगा सब में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस चले जाएंगे, यहीं से बैठ जाएंगे इसी पर, इतनी बार बता चुका हूँ मैं, यहीं पे बैठ जाएंगे। अब इसके पास ओमेगा एक्स क्या हो जाएगा, नीचे लगेगा, तो ओमेगा एक्स इंटू एक्स बाई टू आपके पास मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स इक्वल टू कहाँ तक रख दें हम, क्यों जी, ठीक है, ओमेगा एक्स आया आप पे, और एक्स बाई टू आपने क्या लिया यहाँ पर रख दिया। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताना है तो कितना आ जाएगा, ओमेगा एक्स की वैल्यू क्या रख दूँ, एल, तो आपके पास हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है, कितना आ जाएगा, ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। तो ये आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना आ गया। जैसे मान लो ये बीम था, इस पर क्या था, लोड लगा था, ठीक है, यहीं से क्या किया, यहीं से फ्रेंड से एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे हम बैठ गए। अब आपका इसका कितना लोड लगेगा जी, इसमें ओमेगा किलो न्यूटन दिया है, तो ओमेगा इंटू डिस्टेंस, ओमेगा इंटू एक्स, कहाँ पे लगेगा, आधे पे लगेगा, एक्स बाई टू इधर लगेगा, एक्स बाई टू लगेगा। अब इसका मोमेंट ले लो बैठने के लिए, एक्स ओमेगा एक्स तो आपके पास दिया ही है, मोमेंट क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई करो, आपके बीच और इसके लोड के बीच में क्या डिस्टेंस, एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स की वैल्यू टोटल यहाँ से रखो यल, तो यल पे रखोगे तो आपके पास ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपके पास, एम मैक्सिमम आ जाएगा, एम मैक्सिमम आ गया आपके पास ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो इस केस में आपके पास मिला सिग्मा मैक्सिमम बराबर ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब वाई मैक्सिमम कितना ले, अब वाई मैक्सिमम कितना ले, वाई मैक्सिमम ये लेना है। वाई मैक्सिमम बेटा क्या है, आपको क्रॉस सेक्शन दे रखा है, इसका न्यूट्रल एक्सिस से बाउंड क्या लेंगे मैक्सिमम, तो कितना हो जाएगा एच बाई टू, कितना हो जाएगा, टोटल एच है, इसका आधा जाएगा, कितना जाएगा एच बाई टू, टोटल हो गया आपके पास एच बाई टू, आपके पास ये हो गया डिवाइड बाई, अब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो निकालना है, इसका क्या हो जाएगा बी एच क्यू अपॉन 12, क्या हो जाएगा बी एच क्यू अपॉन 12। देखो सब कुछ आपका पास जितना पढ़ाया गया सबसे कनेक्शन है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम, ठीक है, ओमेगा देखो टू ओमेगा एल स्क्वायर, ये है एच बाई टू है, यहाँ पे टू है तो यहाँ 4 हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा एच से एच कटा तो ये हो गया आपके पास 12 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई बी एच स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो आपके पास टोटल मैं बोलूँ ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन बी एच स्क्वायर, ठीक है। इतना आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दिया होगा, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम, ठीक है, स्ट्रेस दिया है। मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने का तरीका है, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने में हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो हर बीम का बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम ने बता रखा है,
ठीक है, चाहे कैंटिलीवर बीम हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम है, चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड सिंपली सपोर्टेड बीम हो, वहाँ का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपके पास है। और क्रॉस सेक्शन दिया होगा साथ में, क्या क्रॉस सेक्शन है, जैसे इसमें क्रॉस सेक्शन दिया है, ठीक है, हो सकता है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दे दे, ठीक है, हो सकता है जिस बीम पे रखा हो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, समझ चाहिए, समझ आए, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, तो डिपेंड करता है कैसा क्रॉस सेक्शन होगा बीम का। तो ऐसे क्रॉस सेक्शन देगा तो वहाँ पे वाई मैक्सिमम भी निकालना पड़ेगा, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम डिस्टेंस जाएंगे, वो आ जाएगा आपके पास वाई मैक्सिमम के वैल्यू, ठीक है। तो वहाँ से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। चलो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का एक आपसे क्वेश्चन है, ये कर लीजिए। एक बीम दे रखा है बच्चों, एक बीम दे रखा है ऐसे, ठीक है, ये बीम, इस पे यूडीएल लोड दे रखा है, ठीक है, और यहीं पे एक लोड और लगा रखा है यहाँ पर पी, ये ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है। क्रॉस सेक्शन दे रखा है, इसका सर्कुलर है, इस बीम का क्रॉस सेक्शन है यानी कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, जिसका डायमीटर क्या है आपके पास डी। तो मतलब ऐसा बीम कैसा होगा, ऐसे बीम होगा, ऐसे ऐसे बीम रहा होगा, ठीक है, और इसी पे क्या लोड रखा होगा, क्या रखा होगा, लोड। तो क्रॉस सेक्शन कैसे तो बीम का देखेगा, ऐसे सामने से देखोगे ऐसे, यूं ऐसे, ठीक है, तो ये देखेगा आपके पास बीम, समझ आया। तो हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रेंगुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करना आपके पास जैसा क्वेश्चन पूछे। तो अभी कैसा है, अभी सर्कुलर बीम दे रखा है, ठीक है, वहाँ दिख नहीं रहा लेकिन आपके पास ये दिख गया, मतलब ऐसा सर्कुलर बीम पे ऊपर लोड आपके पास यूरिबियल लोड लगा होगा। तो इसका पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, ये पता है आपके पास। क्या मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, एम मैक्सिमम वाई मैक्सिमम अपन आई। अब हमें पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मोमेंट हमें पता होना चाहिए। क्या इस बीम का मैक्सिमम मोमेंट पता कर सकते हैं? अब बीम दिया होगा, आपको हमेशा मैक्सिमम मोमेंट निकालना पड़ेगा। आप मैक्सिमम मोमेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको सोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए मैक्सिमम मोमेंट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। मैंने हर चीज़ों को बता रखा अच्छे से, नहीं तो लेक्चर जाके खुल के देखना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन का आपका टॉपिक होगा वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो देखो इसके लिए आपके पास क्या होगा, एक आपके पास लोड लगा है और एक तो इसका लोड भी आएगा, क्या आएगा, इसका भी लोड आएगा। तो इसका लोड आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इसका x डिस्टेंस पे चले जाओ, कहाँ चले जाओ, x डिस्टेंस, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे लगेगा ओमेगा x, कहाँ पे, x/2 डिस्टेंस पे, x/2 डिस्टेंस पे। अब यहाँ बैठे हो, मोमेंट लेना है ओमेगा x इंटू x/2, ठीक है, ओमेगा x इंटू x/2 करेंगे तो ओमेगा x²/2 आ जाएगा। और इस लोड भी तो बैठा है, यहाँ भी लोड कौन है, एक लोड और भी है, ये लोड, ठीक है, P, इसका भी मोमेंट हो जाएगा प्लस P इंटू एक्स, ठीक है, x डिस्टेंस पे गए थे, यहाँ से x डिस्टेंस पे P इंटू एक्स। आप जहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो, यहाँ से लोड से x डिस्टेंस के बीच में। तो ये हो गई m का मोमेंट अबाउट x। मैक्सिमम होता है जब हम एस की क्या रख दूँ, l रख दूँ, ये टोटल लेंथ l है, तो टोटल कहाँ रख दूँ, l डिस्टेंस पे जाके देखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा l²/2 प्लस P इंटू एल, क्या हो जाएगा, x की जगह यल रखा हूँ तो आपके पास ये हो जाएगा। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपके पास गिवन हो गया। अब ये वैल्यू अगर पास गिवन हो गया, अब हम वाई मैक्सिमम निकाल लेते हैं। वाई मैक्सिमम कितना दिया बेटा, यहाँ से वाई मैक्सिमम इसका बनूंगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लो, यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस ये हो जाएगा, तो d/2 हो जाएगा इसका न्यूट्रल एक्सिस वाली, ये डिस्टेंस, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। आई इसका पता ही है, आई क्या हो जाएगा, पाई d⁴ डिवाइड बाई 12, 64, ठीक है। अब इसको वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर,
तो सब कुछ वैल्यू रखेंगे तो आप कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 प्लस पी एल इंटू डी बाई 2 डिवाइड बाई पाई डी के पावर 4 डिवाइड बाई 64, डी से डी कटा, 2 से 2 कटा या 32 हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 32 ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस पी इंटू एल, नीचे क्या बचा, पाई बचा, डी क्यूब बचा, पाई बचा, डी क्यूब बचा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में डायमीटर देता, लोड देता, ओमेगा वैल्यू दिया होता, सब कुछ रख देते, आंसर आ जाता। तो मिला जुला के बच्चों क्या करना है, आपको मैक्सिमम मोमेंट निकालना है। मैक्सिमम मोमेंट आपको डायग्राम बता रखा हूँ, उसे 2 बार 3 बार जाकर प्रैक्टिस करें, अपने से निकालें, आपको मैक्सिमम मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, और आपका दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि वाई मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस लेना है आपको, वाई मैक्सिमम वहाँ से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद सभी कैलकुलेट करेंगे, तो कोई बीम दिया होगा सभी कर लेंगे। जैसे मैं बोलूँगा आपके पास एक बीम और दे रखा है, सिंपली अगर ऐसे बीम दे रखा है, जैसे सिंपली सपोर्टेड दिया आपके पास, कैसा यूडीएल लोड दे रखा है, कैसा यूडीएल लोड है। ठीक है, क्या दिया है, यूडीएल लोड दे रखा है ऐसे, ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ एल दिया है, समय। अब आपसे पूछा जाए कि ये आपके पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दे रखा है जिसका डायमीटर क्या है, डी है। ठीक है, तो अब पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बताओ कितना होगा, तो सिग्मा मैक्सिमम के लिए हम क्या निकालेंगे, सेम टू सेम आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, इंटू वाई मैक्सिमम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर आई। ठीक है, अब आपके पास सब कुछ पता है, वाई मैक्सिमम यहाँ से निकाल लेंगे, वाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यहाँ से डी बाई 2 हो जाएगा, तो वाई मैक्सिमम आपको पता है यहाँ से डी बाई 2 हो गया। और क्या पता है, आई आपको पता है सर्कल का है, तो पाई डी के पावर 4 बाई 64 हो गया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कुछ भी दे सकता है, रेक्टेंगल, चाहे आपके पास स्क्वायर, चाहे आपके पास ट्रायंगल, कुछ भी दे सकता है। और मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ से देखो, मैक्सिमम निकालने के लिए इसका आपके पास रिएक्शन पता होना चाहिए। क्या है रिएक्शन, क्या ओमेगा इंटू यल आपके पास टोटल हो गया, तो ओमेगा यल बाई 2 आपके पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा यल बाई 2 आपके पास ये लोड हो जाएगा। आपके पास कोई भी डिस्टेंस या कोई एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे बैठ जाओ, आपके बैठ जाओगे तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मोमेंट निकालने के लिए तो ये हो जाएगा, ऊपर जा रहा बेटा तो मान लो पॉजिटिव हो गया, ओमेगा यल बाई 2 इंटू एक्स, माइनस बैठ गए हैं तो मान लो आपने ओमेगा एक्स यहाँ लगा है एक्स बाई 2 पर, तो यानी कि ओमेगा एक्स इंटू एक्स बाई 2। एक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप मैक्सिमम निकालने के लिए, मैक्सिमम कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालो कितना आ जाएगा, मैक्सिमम एल बाई 2 पे निकालोगे तो एम एल क्या हो जाएगा आपके पास, एम एल बाई 2 रखो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 4 माइनस ओमेगा एल बाई 2 रखेंगे तो एल बाई 2 एल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4 इंटू 8। अब टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल क्या हो जाएगा, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। ठीक है, ये आ गया। तो जनरली क्या हो गया, आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता हो गया, निकालने आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 आपके पास ये आया है, वाई आपके पास पता ही है कितना, डी बाई 2 पता है, और ये पता ही है, आई पता ही है आपके पास कितना है, पाई डी के पावर 4 बाई 64। तो आपके पास डी से डी कट जाएगा तो डी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कटेगा 32 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आ जाएगा 32 ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई 8 नीचे भी है ये वाला इसका, और पाई डी क्यूब, तो ये हो जाएगा 4। तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम आपके पास आ जाएगा 4 ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई डी क्यूब। ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम आ जाएगी आपके पास। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मेन काम आपका क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना। या तो कुछ बीम है जो हमने स्पेसिफिक बीम दे रखा है, जनरली क्वेश्चन उतने से आते हैं जेई में। ठीक है, तो उसे याद रखना है, इसका भी याद करने बताया था, इसका भी फॉर्मूला लिखाया था, नंबर मैंने बोला था, इसे याद कर लेना। ठीक है, तो ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 मैंने लिखवा रखा था, मैक्सिमम कितना आता है अच्छे से करवा रखा हूँ, कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे, थैंक यू।